हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है उसके बारे में। और ये जो क्लास है ये हमारी क्लास किस नंबर की, ये क्लास आपकी 6 नंबर की है। और इस क्लास में हम क्या देखेंगे, इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो हमारा इंटरनेट है उसके बारे में देखेंगे। और इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी बेसिक चीज़ें क्या क्या इंटरनेट में यूज़ होती हैं और जो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इस हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट हमारी अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, डेली एमसीक्यू कराते हैं रात 9 बजे। ठीक है, आप रात 9 बजे आप हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू मिलते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू आपके किस में होंगे, आपके हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे। आपका टेलीग्राम जो एमसीक्यू होता है वो किस सब्जेक्ट में होगा, आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, आपका कंप्यूटर होता है, टेक्निकल होता है और जीके जीएस का भी एमसीक्यू हम वहाँ पे डेली कराते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारी जो क्लास, हमारी कौन कौन सी क्लास हो चुकी है, आपकी क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 क्लास हो चुकी हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो उनका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए जो इंटरनेट है हमारा, इंटरनेट क्या है, ये हमारा इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, और ये जो हमारा देखिए इंटरनेट होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। और यह जो क्या करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये मैं बता दूं कि देखिए जो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे ये समझिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे ये कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए क्या है, एक माध्यम यूज किया गया है। उस माध्यम को क्या बोला गया है, इंटरनेट है। ठीक है, इस माध्यम से जोड़ा गया। और अगर आपको यहाँ, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ से आपको डेटा या फिर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भेजनी है, दूसरे मतलब दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में कंप्यूटर को भेजनी है। ठीक है, तो आप कैसे भेज सकते हो, तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप डेटा को मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे भेज सकते हो। और जो हमारा ये डेटा और जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपके किसके माध्यम से, इंटरनेट से जाएगी। तो आपका जो टीसीपी होता है, टीसीपी और आईपी का यूज करके, मतलब इनका यूज करके जो हमारा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमारा डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, इसको हम किसे पैकेट स्विच के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, पैकेट के रूप में एक स्थान से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, डेटा या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है, आप कंप्यूटर मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से किस फॉर्म में भेजोगे, तो ये आपके किसने, पैकेट स्विच के, किससे, पैकेट स्विच के मतलब माध्यम से जो डेटा और इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट से ट्रांसफर होती है। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, ये आपको याद रखना है। और मैं बता दूं जैसे जो हमारा ये होता है, ठीक है, तो जो हमारे इंटरनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट जो देखिए एक मिनट, जो देखिए हमारा जो इंटरनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट की बात कर लें तो ये जो हमारा इंटरनेट होता है ये आपका नेटवर्क को, किसका, नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है जो मतलब हमारे मतलब लाखों पब्लिक और जो हमारे लाखों मतलब पब्लिक और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं और सरकारी नेटवर्क को जो मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो इंटरनेट है।
और जो इंटरनेट होता है, जैसे ये तो चीज़ें हो गई। अब इंटरनेट को किसके माध्यम से प्रोवाइड कराएगा, तो जो हमारा देखिए इंटरनेट होता है ये आपका कैसे जाएगा, ये आपका कॉपर की वायर के थ्रू हो गया आपका, ठीक है, और ऑप्टिकल केबल होती हैं उनके थ्रू ट्रांसफर होगा, या फिर वायरलेस। आज के टाइम पे क्या होता है, जो भी चीज़ें ट्रांसफर हो मतलब इंटरनेट का वायरलेस के थ्रू भी हम यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से होता ट्रांसफर होता है। और जो हमारा देखिए जो हमारा विश्व है मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो सारे नेटवर्क होते हैं, वर्ल्ड में जो आपके सारे नेटवर्क है, ठीक है, सारे वर्ल्ड में जो आपके सारे नेटवर्क होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो इंटरनेट के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होंगे। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे, ये आपको याद रखना है। और ये जो चीज़ें होती हैं, इंटरनेट जो होता है, ठीक है, जो इंटरनेट होता है वो कंप्यूटर पर आधारित इन जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन का क्या है, एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम होता है। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे और इन कंप्यूटरों से डेटा को एक स्थान मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और इनका पूरा एक सिस्टम होता है इंटरनेट का, उसके थ्रू ही सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सारे ट्रांसफर होते हैं। और इस मतलब जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जो इंटरनेट का सिस्टम है इसको हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं हम, ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, वो भी आपको जाननी है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं किसी को आपको, या फिर ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपका चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है आपका। और हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल को हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम ये चीज़ मतलब इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम बात कर दें कि इंटरनेट जो हमारा इंडिया में, ठीक है, भारत में इंटरनेट का कब स्टार्ट हुआ, तो हमारा 15 अगस्त 1995 को भारत में जो इंटरनेट था वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और जो सबसे पहले नेट प्रोवाइड करने वाली कौन सी कंपनी थी, वो आपकी VSNL थी, जो पहली कंपनी थी जो भारत में इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जैसे ये कंपनियां हैं जो भी हमारी, और आज के टाइम पर तो बहुत सारी कंपनियां आ गई, जैसे एयरटेल आ गई, आपकी जियो आ गई, इस टाइप से बहुत सारी कंपनियां आ गई जो हमें इंटरनेट हमारी सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं। जबकि जो पहले जब इंटरनेट चालू हुआ था तो आपकी कुछ ही कंपनियां थी, एक VSNL हो गई और दूसरी आपकी BSNL हो गई। सिर्फ यही कंपनियां क्या करती थी, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती थी। तो जैसे ये कंपनियां ये आपको इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराती हैं, तो क्या करती हैं, जैसे ये कंपनियां हैं ये अपने हर मतलब इंडिया की हर आपकी सिटी में क्या करती हैं, ये अपना सर्वर सर्वर बना देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, नेट को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कंप्यूटरों में, या दूसरे जिनको प्रोवाइड चाहिए होता है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो सर्वर होता है वो कौन सा सर्वर होता है, DNS होता है। और DNS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डोमेन। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये होते हैं चीज़ें जो मतलब पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बहुत सारी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी बता दी, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे क्या होगा, इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट को तो हमें क्या करना है, इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, आपको इंटरनेट सॉफ्टवेयर चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो। तो इनका क्या है, इनका सब पर्टिकुलर एक ना पर्पस है। जैसे क्या है, आप कंप्यूटर, जैसे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इस टाइप का आपका डेस्कटॉप होता है, इसी को जो आपका डेस्कटॉप होता है, इसी को PC पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर इंटरनेट को चलाने के लिए एक हमें माध्यम चाहिए होगा, तो वो हमारा क्या है, ये होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको मॉडेम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। ये कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP भी से बोलते हैं, ठीक है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कंप्यूटर प्रोवाइड करने में ये क्या करेगा, हमें हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानकारी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है मॉडेम आता है, ठीक है। तो आपको जानना है कि मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम को जानने से पहले मैं आपको ये को पता होना चाहिए कि मॉडेम क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपके पास PC होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट यूज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, PC होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास मॉडेम होना चाहिए, ठीक है।
अब मॉडेम क्या होता है, इस मतलब मॉडेम क्या है, ठीक है, इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इसका कहाँ पे मतलब कैसे यूज़ होगा, तो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं जो मॉडेम होता है तो इसका फुल फॉर्म है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, और इसकी स्पीड जो होती है बीपीएस में होती है, और बीपीएस का फुल फॉर्म बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, क्या होता है बाइट्स पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म में, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब मैं बताऊं मॉडेम क्या होता है और मॉडेम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जब हम देखिए जब हम जो हमारा इंटरनेट होता है, ठीक है, जब हम इंटरनेट को टेलीफोन जो हमारी क्या होती है टेलीफोन की लाइन होती है, जब हम इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के मतलब किसी लाइन के थ्रू क्या करेंगे हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं किससे कंप्यूटर से, ठीक है, तो हमें क्या होता है मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या होगा मॉडेम की आवश्यकता होती है। और मॉडेम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका कंप्यूटर है, और ये देखिए ये आपका क्या है आपका आईएसपी है, क्या है आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। ये आपको अगर ये आपका क्या हो गई टेलीफोन लाइन हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी टेलीफोन लाइन हो गई। जब ये आपको क्या करता है टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या करेगा आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, तो हमें किसकी जरूरत होती है हमें मॉडेम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है मॉडेम की। क्यों इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जो देखिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये जो टेलीफोन की लाइन होती है टेलीफोन की लाइन जो होती है वो क्या करती है जो डेटा का ट्रांसफर एनालॉग फॉर्म में करती है, क्या होता है एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर करती है। और जबकि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है वो आपका जो मतलब होता है वो आपका डिजिटल, वो क्या करेगा आपका डिजिटल सिग्नल को ही सिर्फ पढ़ पाता है मतलब समझ पाता है। तो मॉडेम क्या करता है मॉडेम हमारा एनालॉग सिग्नल को, जो मॉडेम होता है वो क्या करता है आपका जो हमारा एनालॉग सिग्नल को किसमें करेगा डिजिटल सिग्नल में क्या करता है चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें क्या मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडेम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो देखो टेलीफोन वायर के थ्रू अगर हम नेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हमें कंप्यूटर में चलाने के लिए मॉडेम की यूज की आवश्यकता होगी, और मैंने पर्पस भी बता दिया। और अगर हम बात कर लें कि जो हमारा मॉडेम होता है उसकी स्पीड किस पे हम लोग मेजर करते हैं तो वो बीपीएस होता है। बीपीएस मतलब बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये तो आप जान गए कि मॉडेम क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है और किस लिए यूज होता है। अब इसके बाद हमारा आता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। क्या होता है इसके बाद आपका है इंटरनेट। देखिए क्या आता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक देखिए इंटरनेट सॉफ्टवेयर होता है और एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो आपका ये दोनों चीजें क्या है वो दोनों चीजें क्या है एक ही है, मतलब दोनों चीजें एक ही है, तो दोनों अलग है। सर्च इंजन क्या होता है, तो मतलब देखिए सर्च इंजन क्या होता है जहाँ पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका कोई प्लेस है जहाँ पे हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, ठीक है। गूगल पे जाके हम लोग क्या करते हैं कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे हमें फेसबुक खोलना है तो हम उसमें क्या कर हमने फेसबुक लिख दिया, तो फेसबुक लिखने के बाद क्या होता है फेसबुक का पेज खुल के आ जाता है। तो ये क्या है हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है सर्च इंजन क्या है। और जो अगर हम वेब ब्राउजर की बात कर लेते हैं तो जो वेब ब्राउजर होता है वो क्या होता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, क्रोम आपका क्या है वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है ब्राउजर है। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए सर्च इंजन क्या है ये अलग है और आपका जो वेब ब्राउजर है वो अलग है। किसी भी चीज को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, ठीक है, आपका याहू हो गया, आपका विंग हो गया। विंग क्या होता है, विंग जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ही ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है उसी का ये सर्च इंजन है आपका विंग्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बहुत सारे और भी सर्च इंजन है, जैसे आपको कुछ पता होंगे तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये तो आपके क्या होगा, देखिए ये जितने भी सर्च इंजन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब क्या है, अब देखते हैं कि जो हमारे वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं। देखिए आपका नेटस्केप नेविगेटर एक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, मैक्स मॉसिक है, ओपेरा है, सफारी है और क्रोम है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके, ये सब क्या है, देखिए ये जितने भी दिए हुए हैं ये के सारे आपके क्या हैं, ये आपके वेब
ब्राउजर है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम मतलब चीज़ों को सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अगर देखिए आप कोई क्रोम की बात कर ले तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास फ़ोन होगा, ठीक है, फ़ोन में आप देखेगा एक आपके पास क्रोम का आइकन दिया होगा, ठीक है, और ओपेरा का भी आपने देखा होगा। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो या कंप्यूटर है तो उसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का और क्रोम का ये दोनों मिल जाते हैं। और अगर ये सारे में से आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर मतलब डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसका एग्जाम में क्या होता है, अगर एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि मतलब नीचे लिखे गए मतलब में से कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है, तो उसमें आपको क्या कर देगा, गूगल दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, गूगल को भी आप लगेगा कि हाँ भाई गूगल जो है ये आपका वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है, और ये दे दिया नेटस्केप नेविगेटर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप मतलब ये नेविगेटर का टिक करके आ जाओगे। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जितने मैंने आपको नाम बताए हैं इसकी आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए कि नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरवर्क्स, मॉसिक, ओपेरा, सफारी और ये क्रोम है, ये आपके क्या है, ये आपके इंटरनेट सॉफ्टवेयर है या वेब ब्राउजर है, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए इस टाइप में। अब ये इसके बाद ये अब चेंज होता है, अब आता है, हम अब बात करते हैं यूज ऑफ नेट। जो नेट होता है हम नेट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, नेट का यूज़ कहाँ हम कर सकते हैं सारी चीज़ों में। तो हम सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का सर्च कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा ये आ जाता है कि सर्च फॉर इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो हमारा पहला होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ करने के मतलब सर्च करने के लिए हमें क्या इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो देखिए जो इंटरनेट होता है हमारा, जो हमारा इंटरनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट पे क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या वाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपको सर्च करना होगा। जैसे आपको एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई बुक आपको डाउनलोड करनी है, या कोई मूवी देखनी है, या फिर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है इंटरनेट पे मिल जाती हैं। और आप क्या करते हैं, इनको सर्च के माध्यम से इनको चूज कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आपको ने देखा होगा कि आपको इस टाइप से कुछ लिख के आ जाता है। क्या होता है, जैसे ये देखिए, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे ये लिख के आ गया, तो इस टाइप से आपका लिख के आ जाता है। यही आपका क्या है, सर्च इंजन है, मतलब ऐसे ही लिख के आएगा। तो इसी के थ्रू जैसे आपने गूगल लिखा तो ये आपके अंदर लिख के आ जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे ये HTTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक और होता है, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका HTTP का होता है, एक आपका होता है HTML, एक क्या होता है आपका होता है, एक होता है HTML, ठीक है। तो HTML का फिर फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये आपकी HTML क्या है, ये एक लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। HTML क्या है आपकी, ये एक टाइप की आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके बाद ये www आता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये .com है, कॉम का मतलब क्या होता है आपका कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल चीज़ को आपको सर्च करने के लिए आपको .com का यूज़ करना होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एक edu आ जाएगा, एक .in आ जाएगा, एक आपका .com आ गया, आपका एक .usa आ गया। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हम वो भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ गए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको इनका फुल फॉर्म जरूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो इसके बाद देखिए सर्च फॉर इंफॉर्मेशन आ गया। फिर दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में देखिए हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर मैं आपको बताऊं ईमेल, ठीक है, ईमेल आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ईमेल और जीमेल सेम ही चीज़ है, ठीक है।
ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और जीमेल क्या है, जो एक कंपनी है जो मेल मतलब मेल सेंड और रिसीव करने के लिए एक ईमेल बना के रखा हुआ है, वो क्या है, उसे जीमेल कहते हैं। ठीक है, तो जीमेल का यूज़ क्यों करते हैं, देखिए यूज़ क्या होता है जीमेल से, अगर हमें क्या होगा, कोई हमें मैसेज भेजना है, ठीक है, मैसेज हो गया, आपका कोई अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट में आपका कोई आपका एक्सेल फाइल हो सकती है, ठीक है, वर्ड फाइल हो सकती है, आपका कोई पिक हो सकती है, या फिर कोई आपकी मतलब कोई भी फाइल हो सकती है। तो इस टाइप से हमें कोई भी चीज़ को मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, हम मेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेल का यूज़ कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मतलब कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जैसे हम कोई भी फाइल है बहुत ही ज़्यादा मतलब 20 MB की, मतलब 20 नहीं, मतलब 20 GB की या इससे ज़्यादा हम चीज़ें नहीं भेज सकते हैं। तो हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही इसके साथ भेज सकते हैं, बट इनके इसमें क्या है, हम कोई भी फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, इसका जो बात करने की, इसका जो आविष्कार किसने किया था, तो इसका आपका जो जन्मदाता थे वो आपके आर टॉमलिंसन थे। कौन थे, आर टॉमलिंसन थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो मतलब और जो फ्री में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया था वो कौन थे, वो आपके थे सबीर भाटिया। ठीक है, जो सबीर भाटिया थे, उन्होंने 1996 में फ्री मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराने वाले थे, जिन्होंने पहले मतलब फ्री सर्विस प्रोवाइड करी थी। और आज के टाइम में भी जो देखिए फ्री में आप जीमेल का यूज़ करके अपनी मेल चीज़ें भेज सकते हैं, बट आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए जिससे आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ, दूसरी चीज़ बता देता हूँ। अगर हम बात कर लेते हैं अब चैट विद अदर पीपल, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट के माध्यम से भारत मतलब कहीं पे भी किसी से भी चैट कर सकते हैं। उसमें आप को ज़रूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जानते हो जिससे आप चैट करते हैं, नहीं चैट करते हैं तो आप चैट भी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो एक ये हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। टेलनेट क्या है, देखिए टेलनेट क्या होता है, जैसे क्या होगा, एक देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कंप्यूटर है, और यहाँ इस कंप्यूटर में क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, और क्या है, आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, मतलब दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, मतलब कहीं दूर बैठे हुए हैं, जहाँ से आप क्या करते हैं, आप इस सिस्टम पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो एक हमारा क्या होता है, एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन आता है, और एप्लीकेशन को इस सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद हम इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है वो टेलनेट मतलब इस टेलनेट का यूज़ करके इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए उसको मतलब यहाँ के कंप्यूटर में प्रेजेंस रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग टेलनेट का यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू। अगर क्या होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो इस आदमी को यहाँ से चल के यहाँ पे इस सिस्टम के पास आना पड़ेगा और उसको सही करने के लिए। बट अगर आपके पास इंटरनेट है या फिर टेलनेट है, ठीक है, तो टेलनेट के थ्रू वो मतलब अपनी जगह पे बैठ के ही यहाँ के सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। तो ये आपका टेलनेट हो गया। ठीक है, टेलनेट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक यूजनेट हो गया, ये क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका www। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्या होता है। www क्या होता है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और ये क्या होता है, एक पेज होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें हम क्या होता है, कोई भी चीज़ को किसे सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है। इसके बाद आपका आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या होता है, इसमें आपके पास वीडियो कैमरा होना चाहिए जिसके थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। फिर और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक आपका हो गया ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स के माध्यम से क्या होता है, हम चीज़ों को एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं।
और आपका ई शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग भी इसे कहते हैं, इसे भी आपको पता होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे आपका एग्जांपल के बता दें तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपका ई शॉपिंग होती है, ठीक है। ई लर्निंग होती है तो आप क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको क्या होता है आप स्टडी भी कर सकते हो। तो ये सारा क्या होता है आप ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही यूज़ कर सकते हो। आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको क्या इंटरनेट होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कुछ इससे रिलेटेड इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म है वो भी आपको पता होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे आपका यूआरएल हो गया, ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टीसीपी हो गया, ठीक है, टीसीपी आईपी इसका फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अपलोड हो जाता है, कोई भी चीज़ क्या होता है कंप्यूटर में हम अपलोड करते हैं। अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ये यूआरएल की, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसी भी चीज़ को या किसी भी एड्रेस को ट्रांसफर मतलब को क्या सर्च करने के लिए हमारे पास यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। यूआरएल के थ्रू ही मतलब गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च कर पाते हैं। यूआरएल क्या होता है आपका, यूआरएल होता है जैसे आपका ये हो गया, अगर बात कर लें तो यूआरएल आपका ये होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं यूआरएल कहते हैं, ठीक है। और अगर कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अपलोड क्या होता है जैसे कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू हम मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं इंटरनेट पे, अब मतलब इंटरनेट पे डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इंटरनेट पे डालेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपलोड कहते हैं, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट माध्यम से क्या करना होगा, अगर हमें लेना है, ठीक है। डालना क्या अपलोड कहलाता है और उसे लेना क्या कहता है डाउनलोड कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे डाउनलोड कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। गेटवे क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को कनेक्ट करने की एक प्रोटोकॉल है, जहाँ पे क्या होता है सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें इंटरनेट में रहती हैं, तो उसे क्या गेटवे कहते हैं। आईपी एड्रेस होता है आपका एचटीटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है।